एफबीआर ने रवा माह के पहले हफ्ते में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक इस्लामाबाद के 68 मकामात की वैल्यूएशन की गई है और इसके मुताबिक अब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं और बुनियादी तौर पे हुकूमत ये कह रही थी कि इससे वो टैक्स रेट बढ़ाना चाहते हैं और ख़ास करके जो कीमतों में गैर तवाज़ुन है उसको मुतवाज़न करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अवाम ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया, ख़ास करके वो लोग जो बराह रास्त प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक थे या ख़ास करके जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर थे या कारोबार कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, अगर हम लेन देन करते हैं तो हमें 3 गुना अब टैक्स देना पड़ेगा। ख़ास करके इस्लामाबाद के जो 4 सेक्टर हैं E7, F6, F7 और F8 में जो कीमतें पहले से ही ज़्यादा थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है। नवंबर 2024 में जब पूरे पाकिस्तान की वैल्यूएशन हुई तो उस वक़्त इस्लामाबाद को एक्सक्लूड क्यों किया गया? उस वक़्त की जो स्टेक होल्डर्स थे और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने विद द कॉन्सेंट सबके सिग्नेचर के साथ जो रेट अप्रूव हुए उस वक्त वो नोटिफाई नहीं किए गए। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, अगर ये नेग्लिजेंस है तो भी अदारे में जो लोगों ने इस चीज़ पे कोताही की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर इस चीज़ को डिग आउट करना चाहिए चेयरमैन एफबीआर साहब को कि उस टाइम पीरियड में कौन ब्यूरोक्रेट से, कौन पॉलिटिशियन से जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी थी और उनके लिए टैक्स की परसेंटेज को कम रखा गया ताकि उनके पास वाइट कैपिटल अवेलेबल हो। प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से ये सरासर नाइंसाफ़ी की गई है। प्रॉपर्टी का कारोबार पहले ही सुस्त रवि का शिकार है, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में मुंजमद है, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही, लोग सरमाया नहीं निकाल रहे। लेकिन अगर हुकूमत इस तरह के हथकंडे करेगी तो कारोबार नहीं चलेगा और प्रॉपर्टी के कारोबार से ही आगे कंस्ट्रक्शन का कारोबार होता है, जिससे कई किस्म की सनतें जुड़ी हुई हैं और अगर इस सनत को फ़रोग़ दिया जाएगा, प्रॉपर्टी को छूट दी जाएगी तो कंस्ट्रक्शन की सनत को भी आसानी होगी और इससे ना सिर्फ रोज़गार के मौके पैदा होंगे बल्कि मुल्क में जो पैसा है उसकी रेल पेल होगी, इकॉनमी बेहतर होगी। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया और ये कहा है कि हुकूमत ने जो टैक्स रेट बढ़ाने का जो तरीका निकाला है, ये जो फार्मूला निकाला है, ये बिल्कुल ही गलत है और ख़ास करके उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया मुकम्मल तौर पे। उनसे मुशावरत तो की गई लेकिन मुशावरत के बहाने उन्हें लॉलीपॉप दिया गया और उनसे जो तजावीज़ ली गई उन्हें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। रियल एस्टेट को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता है। जब रियल एस्टेट ही नहीं चलेगी तो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ये सोचने की बात है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने जब आज से 6-8 माह पहले एक रियल एस्टेट पे टास्क फोर्स बनाई थी और उनका ये थीम था कि हमें लोगों को रिलीफ देना है कि हर आदमी अपना घर बना सके, उसके लिए हमें टैक्सेस कम करने हैं। एक तरफ सीडीए ने जुल्म किया कि उसने अपनी ट्रांसफ़र फीसिस 3% कर दी 1% से और अब कुछ 100% से लेके 500% तक एफबीआर वैल्यूएशन बढ़ा दी। मतलब पता नहीं इनको कौन अकल देगा या इनको कब समझ आएगी कि भाई दुनिया ने इस सेक्टर को पकड़ के तरक्की की है, हम इस सेक्टर को जलील करने पे लगे हुए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने भी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एफबीआर के इस नोटिफिकेशन को यकसर मुस्तरद किया है और कहा है कि हुकूमत को ये नोटिफिकेशन वापस लेना होगा। इससे ना सिर्फ इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा बल्कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके घरों के चूल्हे भी बंद हो जाएंगे। जो एफबीआर ने वैल्यूएशन की है उसके मुताबिक जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ख़ास करके 5 साल से जो कम पुराना है, उसका जो पर स्क्वायर फिट है वो 4000 पर स्क्वायर फिट इन्होंने उसकी मेजरमेंट की है। और दूसरी जानिब जो दूसरा रेट लगाया है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसकी कीमत 3000 मुकर्रर की है। ऐसी सूरत हाल में जो प्रॉपर्टी के लोग हैं या इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ पे किराए पहले ही ज़्यादा थे, कीमतें पहले ही ज़्यादा थी और हुकूमत ने ये सरासर गलत ये सर्वे किया है, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं किया गया। इससे पहले जो 2024 में सर्वे किया गया उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया और अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? ब्रोशर उठाया, उसके ऊपर कोई 5 साल के प्लान पे जो रेट मिला वो रेट एफबीआर वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। हम एफबीआर वालों के पास चूंकि माल भी बहुत है, कमाया भी बहुत है, कमा भी बहुत रहे हैं, तो हम उनको ऑफर करते हैं कि जिस प्लॉट की कीमत 32 करोड़ पे रखी है हम उनको 12 करोड़ रुपए में, 10 करोड़ रुपए में
देने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद के देही कमर्शियल और रिहायशी इलाकों में जो हुकूमत ने FBR के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये बताया कि किरायों में और इसके अलावा जो ज़मीनों की मलकियत है इसमें जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखने के लिए ये हुकूमत ने इक़दाम उठाया है, लेकिन अवामी नुमाइंदे और ख़ास करके वो लोग जो कारोबार से मुंसलिक हैं उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा खुशी का इज़हार नहीं किया। लेकिन अभी देखना ये है कि हुकूमत पीछे हटती है या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब जो कारोबारी हज़रात हैं उन्होंने हुकूमत के ऊपर दबाव बरकरार रखा हुआ है